या एक ऐसा विषय आपके बीच में रखना चाहूंगा जिसको कहते हैं नॉन बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स स्टेटमेंट्स बाय प्रीचर्स। जी, इसको देख लीजिए आप लोग। तो वापस आते हैं नॉन बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स स्टेटमेंट्स बाय प्रीचर्स। तो ऐसे वचन को लेकर स्टेटमेंट या सिद्धांत या डॉक्ट्रिन या फिर ऐसा कोई क्या कहते हैं, मेरे चर्च का ऐसा कहना है, मेरे पास्टर का ऐसा कहना है। कई लोग अपनी अपनी थियरी लेके चलते हैं, तो जिसको मैंने ज़रूरी समझा कि मैं नॉन बिब्लिकल स्क्रिप्चर स्टेटमेंट्स बाय प्रीचर्स के लिस्ट में कुछ चीज़ ला रहा हूँ, उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं और वो क्या क्या है आपके बीच में अभी रखता चला जाऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सभी उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब इस वक्त में आपके बीच में वो क्या क्या लिस्ट हैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा हो सकता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं ध्यान से सुनिए, और YouTube के लोगों आप भी ध्यान से सुनिए। ऐसा हो सकता है कि आज कुछ ऐसी ऐसी बातें आपके बीच में लाऊंगा जो आपको खुद को हजम नहीं होगा। जी, तो इसका मतलब ये नहीं ले लेना कि पास्टर डैनियल आपने क्या गलत सिखा दिया। तो वापस कहता हूं, मैं कोई भी स्टेटमेंट अगर आज रखूंगा तो उसके साथ वचन जरूर रखूंगा, और वचन से बड़ा कोई नहीं है, और वचन के कॉन्टेक्स्ट को लेकर बात करूंगा। आप सभी को बता चुका हूं कि टेकिंग द टेक्स्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये होता है बेड़ा गर्क। तो कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करूंगा, स्क्रिप्चर के साथ बात करूंगा, क्रॉस रेफरेंस के साथ बात करूंगा, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि उस वक्त में, इस वक्त में आप उसको कैसे लेना है। ये सारी चीजें बताते हुए आपके बीच में चलूंगा, तो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। नाउ रिक्वेस्ट करता हूं जितने मसीह मंथन के प्रीचर्स हैं, आपको भी बहुत ध्यान से बातों को देखना है। पास्टर सुरेश कामले, पास्टर पॉल, या फिर ब्रदर नरेंद्र, या फिर जितने भी पास्टर रमन हैं, पास्टर नेथन साहब हैं, और भी कई लोग हैं जिनका नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। आप लोग प्रार्थना करते वक्त, एवन आशा विलर, आप बहुत सारे लोग प्रार्थना करते वक्त में ऐसा स्टेटमेंट बोल जाते हैं। आपकी गलती नहीं है, बट क्योंकि वो आदत पड़ चुकी है, बट सुनते सुनते आज आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या आ गया। तो मैं फिर कहता हूं, अगर कोई चीज गलत है, भले उसकी आदत पड़ गई है, उसको चेंज करो। लगता है नहीं समझ आया, वापस बोलना पड़ेगा। कोई चीज आपकी आदत पड़ गई है, लेकिन वो गलत आदत है, और अगर वचन उसको सपोर्ट नहीं करता है, उसको बदलो, चेंज करो, क्योंकि किसी तरीके से हम गलत चीज को लेकर कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, सचिन दावरे, सचिन दावरे जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग पूरे ग्रुप बना के देख रहे हैं, बेहद खुशी है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, यहां से शुरू करना चाहूंगा। तो लिखा है नॉन बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स स्टेटमेंट्स बाय प्रीचर्स। वो प्रीचर्स हो, टीचर्स हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या क्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो आखिरी बार फिर पूछ रहा हूं, क्या आप लोग तैयार हैं? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहला है मेरी लिस्ट में, और वह है अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग, जिसको हिंदी शब्द कहते हैं अभिषेक। तो अभिषेक वाले वचनों को लेकर बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। तो शब्द है अनॉइंटिंग। आप सभी जानते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जिस किसी को भी, प्रभु के जो दास होते थे, जो याजक होते थे, उन सभी को अगर परमेश्वर की काम करना है, वो चाहे राजा शाऊल हो, वो राजा दाऊद हो, या फिर पहला नबी सैमुएल हो, या फिर उसके बाद जितने भी लोग हैं जिनका अभिषेक होता था तेल से, अभिषेक होता था सेवकों के हाथ रखने से, अभिषेक होता था परमेश्वर की ओर से, तो ये शब्द अनॉइंटिंग, अभिषेक, इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने वचन के अभिषेक को लेकर या अभिषेक वाले वचन को लेकर बहुत बहुत गड़बड़ी की है। अब कैसे गड़बड़ी की है आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। तो मैं वापस कहता हूं, बहुत ध्यान से बातों को समझना होगा और सुनना होगा। आप सभी से मेरी गुजारिश है। नाउ कहते हैं प्रभु का अभिषेकित दास या अभिषेकित दास, प्रोनाउंसिएशन
को ठीक कर लेता हूं। कहते हैं प्रभु का अभिषिक्त दास, शायद मैं ठीक बोल रहा हूं, ओके, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, या प्रभु का अभिषेक वाला भरा हुआ दास। तो आपको बताता चलूं कि अभिषेकित तो सभी हैं। ओके आपका रिस्पांस नहीं आया। वापस कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति फलाना पर्टिकुलर कोई व्यक्ति अभिषेकित दास है, तो ब्लैक में देख लीजिएगा कि अभिषेकित तो सभी हैं। अभी जितने देख रहे हैं आप भी हैं, डैनियल राज भी हैं, आप पास्टर, जीसस क्राइस्ट गेट रेडी, आप पास्टर नहीं भी हैं तो भी अभिषेकित हैं, आप वर्शिपर नहीं हैं तो भी अभिषेकित हैं, आप प्रीचर नहीं हैं तो भी अभिषेकित है। अगर कोई पूछना चाहता है कैसे, तो हम बता देते हैं ऐसे, क्योंकि जिस दिन यीशु का बपतिस्मा हो रहा था उस दिन आपका हुआ, जिस दिन यीशु का खतना हो रहा था आपका हुआ, जिस दिन यीशु का अभिषेक हो रहा था, आगे बोल दीजिए, आपका हुआ। तो पहले आदम के अदन के बगीचे में जो कुछ हुआ वो सब आगे वाली नस्लों के साथ या मानव जाति के साथ हुआ। अगर पहले आदम से जो भौतिक था, संसारिक था, फिजिकली था, फ्लैश में था, अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो यीशु जो दूसरा आदम है, आत्मिक है, इस जगत का नहीं है, स्पिरिचुअल है और वो उस जगत का है, तो यीशु के वजह से डैनियल का, आपका, मेरा, सबका अभिषेक हुआ है। और जिसके चलते लिखा है कि कोई विशेष व्यक्ति अभिषेकित नहीं है, बल्कि हम सब अभिषेकित हैं। या यहां ताली बजना चाहिए। थैंक यू रेखा, ब्लैक ड्रेस, क्या बात है, क्योंकि 2-3 रेखा हैं इसलिए आपका कलर के साथ में बोल रहा हूं। या क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। नाउ यूट्यूब के लोगों बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार आदत पड़ गई है ना, परमेश्वर का अभिषेकित दास आ रहा है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि यह कहना है कि परमेश्वर का चुना हुआ दास आ रहा है। यू गॉट द पॉइंट। परमेश्वर का चुना हुआ दास आ रहा है, या परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ दास आ रहा है। अभिषेकित तो सभी हैं, मैं वापस कहता हूं, कोई भी छोटा बड़ा ऐसा वैसा, हम सब अभिषेकित है। राइट सुरेश भाई, हम सभी अभिषेकित है। सुरेश चंद्रा यूपी, या हम सब अभिषेकित हैं। मैं इसके ऊपर कुछ और सेकंड बात करना चाहता हूं। मैं वापस कहता हूं, आपके दिमाग से एक बात निकाल दीजिए कि वो अभिषेकित है, मैं अभिषेकित नहीं हूं, वो ज्यादा अभिषेकित है, मैं थोड़ा कम अभिषेकित हूं, पुरुष लोग अभिषेकित होते हैं, महिलाएं नहीं होती है। ऐसे नॉनसेंस वाली बातों को आपके दिमाग से निकाल दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं। हाँ मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, राइट पास्टर सोलोमन, हम सभी अभिषेकित हैं। परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति को अभिषेक किया है, ऐसा कोई व्यक्ति पर्टिकुलर नहीं है। राइट नेक राम जी, सही बात है। या थैंक यू। एरिक बेंजामिन साहब क्या कहते हैं? या सी, तो इसका मतलब है, और सचिन दावारे जी, आप लोग भी सहमत होंगे। वंडरफुल। मैं फिर कहता हूं, ऐसा किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि वो अभिषेकित है इसलिए उसकी ज्यादा सुनी जाएगी। देखो, एक और नाटक है मार्केट में, कहां, मसीह मार्केट में, कहते हैं कि जो अभिषेकित होगा उसकी प्रार्थना ज्यादा सुनी जाएगी। ले, गजब हो गया। जबकि यीशु कहता है, तुम सब मेरे बेटे हो, तुम सब मेरी बेटियां हो, तुम सबको मैंने अपना पवित्र आत्मा दिया है, और किसी को पाव किलो, किसी को आधा किलो, किसी को 1 किलो, ऐसा थोड़ी दिया, सबको एक ही मेजर से दिया। क्या बात है, यहां भी तालियां हो जाए प्रभु के लिए। हम सबको एक ही माप में, एक ही पैमाने पे पवित्र आत्मा दिया गया है, और पवित्र आत्मा आज रखूंगा, उसके ऊपर भी आऊंगा। पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको कितना देना, मैं आऊंगा उसके ऊपर। तो कभी नहीं सोचना कि मुझे जो है ज्यादा अभिषेक नहीं है, उसको ज्यादा अभिषेक है। ये अभिषेक वाला चक्कर है ही नहीं। आगे बात को रखना चाहूंगा। नाउ कहते हैं गीत, प्रचार, संगीत में अभिषेक था। सुना होगा आप लोगों ने।
एक गाना सुन रहा था प्रभु के दास, और ये क्या गा रहा था, और ये क्या प्रचार कर रहा था, और ये क्या बजा रहा था। जैसे दाऊद वायलिन बजाने के टाइम पे दुष्ट आत्मा निकलता है ना, वैसे इसके कीबोर्ड बजाने से, बांसुरी बजाने से, गिटार बजाने से, और ये क्या अभिषेक बह रहा था। ऐसे नॉनसेंस वाले स्टेटमेंट को हमें ठीक करना होगा, क्योंकि गीत गीत होता है, प्रचार प्रचार होता है, संगीत संगीत होता है। इसमें अभिषेक का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं वापस बता दूं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। आप दाऊद की बात करते हैं, उसको लेकर डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते हैं। तो वापस कहता हूं कि ऐसा किसी प्रकार का यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी इसके ऊपर आप किसी प्रकार का अभिषेक वाला शब्द जोड़ के आप नहीं कह सकते कि इसके गीत में और ऐसे गीत में। हमारे मुंबई में कुछ लोग हैं विचित्र टाइप के, जो कहते हैं, नाम तो नहीं लूंगा, कहते हैं कि जब तक मैं नहीं गाऊंगा गाना अभिषेक आता ही नहीं है। लो, गजब हो गया। जब तक मैं गाना नहीं गाऊंगा अभिषेक आता ही नहीं है, कहता है। फिर कहते हैं कि ऐसा वाला गाना, खास करके ऐसा वाला गाना जब तक नहीं गाता हूं मेरे को फीलिंग नहीं आती है। गजब हो गया साहब। तो ऐसे वाले बातों को देखिए, हम क्या सीख रहे हैं? हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर। हम क्या सीख रहे हैं? हाउ टू बी अ डिसाइपल, द ट्रू डिसाइपल ऑफ जीसस। अगर हम खुद ही नहीं ठीक से, हमारे खुद के अंदर क्या कहते हैं ना, नट बोल्ट ढीला है, तो हम सफर में गाड़ी लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे? और ये ना बस समझ में। तो इसका मतलब है कि ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को कि गीत में अभिषेक है, प्रचार में अभिषेक है, संगीत में अभिषेक है, इसलिए उसको सुनना चाहिए। कुछ लोग मुझे भी बेचते थे उन दिनों में, कहते थे कि डैनियल भाई बहुत अनॉइंटेड सॉन्ग है, आप सुबह सुबह सुनिएगा आपका दिन अच्छा जाएगा। अरे वाह, अनॉइंटेड सॉन्ग, अनॉइंटेड वर्शिप कैसेट, अनॉइंटेड प्रीचिंग सुनिए, आपका दिन अच्छा जाएगा। जबकि यीशु कहता है कि जब से मैं तेरे जीवन में आया हूं तेरा दिन अच्छा जाएगा। तू अभिषेक वाले शब्द को लेकर क्या बैठा है? मैं तो पूरा का पूरा आ गया हूं। अभिषेक की क्या बात करता है? कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है? सोचिए जरा, क्या गजब की चीजें प्रभु आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है। इज़न्ट इट? या जी मैं वहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? उसमें कितने हैं? 165 और इसमें 140, वही चल रहा है। 300, 350 वाला आंकड़ा चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो YouTube के लोगों, आपको भी बताता चलूं कि ऐसा किसी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट अगर देता है अभिषेक का नाम जोड़कर, अनॉइंटिंग का नाम जोड़कर, तो ऐसे किसी प्रकार के स्टेटमेंट को हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वचन इसको सपोर्ट नहीं करता। और जिस चीज को, आगे बोल दीजिए, वचन सपोर्ट नहीं करता, वो चीजें हम लेकर क्यों चलें? है ना, कहते हैं ना, जो गांव को जाना नहीं, आगे बोल दीजिए, उसका एड्रेस क्यों पूछना है? मराठी का ये कहावत है, मेरे को मराठी आती नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि जो गांव को जाना नहीं है उसका एड्रेस क्यों पूछना है? तो जो चीज में हमें मतलब नहीं है, हम उसमें अपनी टांग, आगे बोल दीजिए, क्यों डालें? ठीक है ना। तो गीत, प्रचार, संगीत वाला ऐसा कोई अभिषेक वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। गीत गीत होता है और आशीष देता है प्रभु, सामर्थ्य देता है प्रभु। कम ऑन, वो वचन अगर है तो वचन आपको चलाता है, ना कि किसी का गला, ना तो किसी की पर्सनालिटी, ना कोई यंत्र, ना कोई तंत्र। क्या बात है। ओके, इसको देखिए, फिर प्रश्न उठता है, अगर आप इनको महिमा देते हो तो फिर प्रश्न उठता है, महिमा किसको मिल रही है? परमेश्वर को या एक शब्द अभिषेक को? किसको महिमा दे रहे हैं आप? देखिए, शब्द अभिषेक, अनॉइंटिंग, इट्स जस्ट अ वर्ड, ये सिर्फ एक शब्द है, लेकिन परमेश्वर अभिषेक वाले शब्द से बढ़कर है। इज़न्ट इट? यस यस यस। तो आप जब कहते हैं ना अभिषेकित दास है, तो फिर प्रभु कहां गया? अभिषेकित गीत है तो फिर प्रभु कहां गया? अभिषेकित संगीत है तो फिर प्रभु कहां गया? आप महिमा किसको दे रहे? और बाइबल क्या कहती है? मैं अपनी महिमा, जी बोल दीजिए, मैं किसी को नहीं देता। राइट पास्टर सोलोमन जी, थैंक यू। तो इसका मतलब है प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देता। क्या बात है, वंडरफुल। तो ये चीजें आपको और मुझे सीखनी है। नाउ अब एक वचन आपके बीच में रखूंगा, यूट्यूब के लोगों, आप भी सुनिएगा। और ये कहां से आया? तो 90% कॉन्सेप्ट यहां से आया। पहला सैमुएल उसका 24:6 क्या लिखा है? देखिए, लिखा है बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है, वह अपने जनों से कहने लगा। कौन? दाऊद।
वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, अभिषिक्त है, अभिषिक्त, अभिषेकित, अभिषिक्त, जो भी है, अनॉइंटेड है, कौन? राजा शाऊल, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। तो इसका मतलब यह हुआ कि राजा दाऊद ने जब उसको मौका मिला राजा शाऊल को कत्ल करने का, तो उसके लोगों ने कहा कत्ल कर दे, तलवार उठा दे, गर्दन काट दे, इसने तेरे साथ अत्याचार किया है, तुझे टॉर्चर किया है, तेरा दुश्मन है। तब जाकर दाऊद कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह राजा शाऊल के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। इसका मतलब है उसको नियुक्त किया था राजा के लिए, उसको अपॉइंट किया था राजा के लिए, जिसके चलते मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। और यह कौन सा स्टेटमेंट है? ओल्ड टेस्टमेंट का। ये कौन सी बातें हैं? ओल्ड टेस्टमेंट की। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ओल्ड टेस्टमेंट का। तभी पवित्र आत्मा कहां होते थे? बाहर होते थे। अभिषेक कहां होता था? कम ऑन, बाहर होता था। राजा शाऊल, राजा दाऊद, राजा जितने भी थे, ये परमेश्वर की कलीसिया नहीं थी, ये यीशु की वाचा के लोग, कम ऑन, नहीं थे। इनके ऊपर किसी प्रकार की नए नियम की बातें नहीं थी। तो इस कॉन्सेप्ट को उठाकर ऐसी डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अब तो अभिषेकित हम सभी हैं। किसी एक व्यक्ति को अभिषेकित कहना यह तो फिर मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी कहा कि हम सब अभिषेकित हैं। यस और नो? कैसा लग रहा है? या कैसा लग रहा है? सही या। तो इसका मतलब यह हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि मुझको और आपको, हम सभी को यह समझना होगा कि किसी विशेष व्यक्ति को एक नाम देकर उसको ऊंचा उठाना, उसकी ग्लोरीफाई करना, उसकी महिमा करना, यह गलत हो जाएगा। रिस्पेक्ट सबकी करो, यस, आदर सबका करो, लेकिन किसी को भी परमेश्वर का नाम का दर्जा या परमेश्वर के लेवल पे नहीं ला सकते। पंजाब के अंदर, नाम नहीं लूंगा, पंजाब के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम है जहां पे अगर कोई वक्ता जाता है, उनको वेलकम किया जाता है, तो उसके पैरों के नीचे फूल डालते हैं, उसके ऊपर, सर के ऊपर फूल डालते हैं, और पैसों का माला, क्या कहते हैं उसके बाद में, फूलों का माला, उसके ऊपर फिर ढोल अलग से, नगाड़े अलग से, फिर क्रैकर्स, मतलब फटाकड़ी जिसको कहते हैं ना, क्रैकर्स, वो अलग से फूटते हैं, ढोल नगाड़े, नाचते गाते बजाते लेकर चलते हैं। बोला कहां से सीखा? बोला यहां पे चलता है। फिर कहां से सीखा? बोला अफ्रीका में चलता है। लेकिन प्रश्न एक भी नहीं कोई उठाता कि वचन क्या कहता है। मैं वापस कहता हूं, रिस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी रिस्पेक्ट जिससे परमेश्वर का नाम नीचे चले जाए, परमेश्वर नीचे चले जाए, ऐसी किसी तरीके का कॉन्सेप्ट को मूर्खता कहना चाहिए। यस और नो? या तो आशा करता हूं कि आप लोग अभी तक समझ गए हैं ना। इस वचन के मुताबिक ये बातें रखी जाती हैं। इसको लेके चलते हैं। एक और वचन है जिसको खूब इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वचन रख रहा हूं? यशाया 10:27, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 10 वर्स 27। क्या लिखा है? देखिए, लिखा है उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। लाल में देखिए, अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण। तो अब इसको पढ़ते वक्त में, जो कि यशाया एक ऐसी बातों को रख रहा है जो घटित होगी आगे जाके, जिसको परमेश्वर बता रहा है यीशु के बारे में, क्योंकि यशाया एक ऐसा प्रॉफिट था जिसकी गिनती मेजर प्रॉफिट में आती है। वो प्रोफेसी करता था मसीहा के आने के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट में अगर देखे जाएंगे तो घटित होने वाली बातों को वो लिख रहा है। लिखते 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 उसने कहा कि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। अपोक्लिप्टिक या फिर चिन्ह या फिर दृष्टांत के रूप में उसने कही, जिसके ऊपर ऐसा किसी प्रकार का, देख लीजिए रख रहा हूं, ऐसा किसी प्रकार का इस वचन पे आप डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते हो? आप डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, क्योंकि लिखा है अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर मुझे आज, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मुझे आज किसी प्रकार का जादू टोना का जुआ, किसी प्रकार का दुष्टात्मा का जुआ अगर तोड़ना है, तो मैं क्या करूं? आप ही लोग बताइए। यीशु का नाम लूं या अभिषेक का?
सी, यीशु का नाम लेना है मुझे, और बाइबल खुद कहती है कि यीशु के नाम से प्रार्थना करो, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को डांटो। लेकिन यहां पे क्या चल रहा है? अभिषेक उतर रहा है। मैं रखूंगा, अभिषेक उतर रहा है, अभी अभिषेक आएगा। अरे गजब कर दिया साहब। देखिए, मैं फिर कहता हूं, हम यहां पे क्या सीख रहे हैं पता है? हम यहां सीख रहे हैं हाउ टू बी अ मैच्योर क्रिश्चियन। परिपक्व मसीह कैसे बनते हैं, हम उसको सीख रहे हैं। आज मैं किसी से बात कर रहा था, तो बात करते एक एग्जाम्पल दिया था, तो मुझे लगता है कि वो एग्जाम्पल यहाँ पे फिट हो जाएगा, तो आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इजाज़त है जी? रख देता हूँ। वो कह रही थी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा कि ठीक है, आपको विश्वास है यीशु के ऊपर? तो कहने लगी बहुत है। ऐसे ऐसे जोर देकर कहा बहुत है पास्टर जी। मैंने कहा फिर जब आपको यीशु पर इतना भरोसा है तो फिर आप मुझे क्यों कॉल कर रही हैं प्रार्थना करने के लिए? फिर मैंने कहा कि जब आपका बेटा छोटा था तो वह आंटी से खाना मांगता था या मम्मी से खाना मांगता था? तो उसने कहा कि ऐसे कैसे मम्मी से खाना मांगेगा? तो मैंने कहा फिर आप अपने पप्पा से खाना मांगिए, अंकल से खाना क्यों मांग रहे हैं? समझ में आ गया होगा आपको। तो वैसे ही देखिए क्या होता है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि एक अविश्वासी अगर प्रार्थना निवेदन देता है मैं जरूर करूंगा, लेकिन एक अगर विश्वासी प्रार्थना निवेदन देता है तो फिर प्रश्न उठता है कि उसका परमेश्वर कहां गया, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसा है। ये तो फिर वो बात हो गई ना कि आपको बुरा लगेगा, कटोरा लेकर आप लोग गली गली घूम रहे हैं, ये वो बात हो गई। फिर कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को रखकर आप दूसरों से प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं या मांग रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो वापस आता हूं। इस यशाया 10:27 के अनुसार अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। आपको पढ़ना है पढ़िए, आपको प्रचार करना है करिए, लेकिन इसकी डॉक्ट्रिन मत बनाइए कि अभिषेक से ही बंधन टूटता है। ऐसा कोई डॉक्ट्रिन बाइबल में नहीं है, ऐसा किसी प्रकार का सिद्धांत यशाया ने नहीं बोला कि अभिषेक जब तक नहीं आएगा नहीं टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। यस और नो? पढ़ते वक्त में हम कैसे पढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात है न्यू टेस्टमेंट की, तो हम उसके अनुसार में भी बात करेंगे। तो आते हैं नए नियम में, अभिषेक का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वाह पानी डालना इसमें। अभिषेक का कॉन्सेप्ट न्यू टेस्टमेंट में दरअसल है ही नहीं। आपको मैं वापस से बता देता हूं कि टोटल न्यू टेस्टमेंट में मत्ती की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताब में आपको मैं बताता चलूं, यीशु की 4 किताबें हैं हिस्ट्री की, यानी कि पहली सदी की हिस्ट्री की 1 किताबें हैं जिसको कहते हैं एक्ट्स। फिर उसके बाद में 13 से 14 पौलुस की किताबें, फिर उसके बाद में आपकी याकूब की किताबें, पतरस की किताबें 2 हैं, यूहन्ना की किताबें 3 हैं, यूदा की किताब 1 है, और यीशु की आखिरी किताब जिसको अपोक्लिप्टिक भी कहते हैं, प्रकाशित वाक्य, जिसमें 22 अध्याय। तो मत्ती की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की किताब में आपको एक भी जगह पे अभिषेक आ रहा है, अभिषेक गिर रहा है, अभिषेक बह रहा है, ऐसा कोई वचन नहीं मिलेगा। डंके की चोट पे बोलता चैलेंज है। कैसा लग रहा है? हाँ, अब कुछ लोगों के दिमाग की बत्ती जलेगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप जब किसी को सुनते हैं ना, मुझे छोड़ के, डैनियल राज को छोड़ के, आप जब किसी को सुन रहे होते हैं ना, परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है, तो आप क्या करते हैं? आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर आप ताली तक भी बजा देते हैं। मूर्खता है, मूर्खता है, मूर्खता है। कुछ लोग कह रहे होते हैं पुलपिट के ऊपर खड़े होकर, आज परमेश्वर का गाढ़ा अभिषेक, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, आज परमेश्वर का गाढ़ा अभिषेक आने वाला है, आज प्रभु का दास जब वर्शिप करेगा तो गाढ़ा अभिषेक उतरेगा। तो ऊपर से परमेश्वर बोलता है ना गाढ़ा है ना पतला है, ऐसा कोई है ही नहीं, तो मैं कहां से उतारूं? सी दैट? तो इसका मतलब है कि नए नियम में अभिषेक का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर पास्टर डैनियल क्या है? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा। ताली बजा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। वाओ, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। ओल्ड टेस्टमेंट में 40 साल इजरायलियों को चट्टान से पानी मिलता था, याद होगा आपको। चट्टान से पानी मिलता था, जब जब दिल करा चट्टान पानी देती थी। लेकिन आपको पता है आज हम वैसे नहीं है ना कि कटोरा लेकर चट्टान के सामने खड़े हो जाएं और फिर पानी मिलेगा। आज वो चट्टान हमारे अंदर है, और वो चट्टान का नाम है यीशु मसीह। क्या बात है! यीशु मसीह उस चट्टान का नाम है जो कि हमारे अंदर है। तो फिर हम ये कटोरा लेकर क्यों घूम रहे हैं? ये छोटा छोटा बूंद वाला चक्कर लेकर हम क्यों घूम रहे हैं? बताइए। तो
इसके हिसाब से नए नियम में अभिषेक का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जोर से बोल दीजिए, पवित्र आत्मा। और वो भी कैसा, नॉट पाव किलो, नॉट आधा किलो, टोटल टोटल पूरा का पूरा संपूर्ण पवित्र आत्मा हमको दे दिएगा। नाउ लिखा है कई देसी और विदेशी, रिपीट करता हूं, कई देसी और विदेशी प्रचारक एक शब्द पे बहुत जोर देते हैं, एक शब्द पे बहुत जोर देते हैं, और वो शब्द क्या है, आगे बोल दीजिए, अनॉइंटिंग। तो कुछ टॉपिक्स उनके ऐसे होते हैं, मैं रखने जा रहा हूं, अब आपको मैच करना है। अगर आप कभी इसके शिकार हुए थे, आज के बाद नहीं होना। आप इसको लेकर चलते थे, आज के बाद लेकर नहीं चलना। तो कहते हैं हाउ टू गेट द अनॉइंटिंग, इनकी टॉपिक होती है साहब, अरे है ना यूट्यूब वालों समझ में ये सिखाते हैं हाउ टू गेट द अनॉइंटिंग, फिर कहते हैं पे द प्राइस फॉर द अनॉइंटिंग। कैथरीन कुलमन नाम सुना होगा आप लोगों ने, बैनी हिन जिसका डम्मी है, दूसरे शब्दों में बैनी हिन इसकी नकल करता है, उसका नाम है कैथरीन कुलमन, आप लोगों ने सुना होगा। जैसा वो कहती है टच, तो ये भी सीख लिया टच। वो कहती है जिस तरीके से हालेलुया गाना, ये भी वैसे ही गाना शुरू कर देता है। वो सफ़ेद कपड़ा पहनती थी पुलपिट में, ये भी सफ़ेद कपड़ा पहनता है। मैंने कल कहा था कि डू नॉट बी अ डम्मी सदस्य, आप दूसरों के डम्मी नहीं बनना, लेकिन आजकल मार्केट में खूब चल रहा है। तो और कॉन्सेप्ट किसका देते हैं पता है, एलिया और एलिशा का, क्योंकि एलिशा को एलिया का मिला, इसके लिए हमको भी किसी का मिलेगा। ऊपर परमेश्वर बोलता है बेटा पूरा का पूरा बाल्टी लेके बैठा हूं तुझे पवित्र आत्मा देने के लिए, तू लोटा लेकर क्या घूम रहा है। अगर बात समझ में आ गई होगी तो कुछ कुछ बात आपके बीच में रखना जरूरी है। ओके, तो इनके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं। सबसे पहला है हाउ टू गेट द अनॉइंटिंग, दूसरा है पे द प्राइस फॉर द अनॉइंटिंग, फिर कहते हैं 7 स्टेप्स टू गेट द अनॉइंटिंग, फिर उसके बाद में कीप आस्किंग फॉर द अनॉइंटिंग। ऐसे और भी हैं बट अभी नहीं रखा हूं, लेकिन ऐसे किसी भी टॉपिक फेसबुक यूट्यूब पर किसी भी सो कॉल्ड बड़े बड़े लोगों के द्वारा अगर आपको देखने सुनने पढ़ने मिलता है, आप उसको सीधा चौकड़ी मारी, चौकड़ी समझते हैं, चौकड़ी कैंसल, टोटल कैंसल। क्यों? क्योंकि नॉन बिब्लिकल है, ये बिब्लिकल नहीं है। क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि मैंने अभी बताया, रख देता हूं, आप लोग शायद भूल जाते हैं, रख देता हूं, क्योंकि न्यू टेस्टमेंट में अभिषेक का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, टोटल पवित्र आत्मा का है। तो जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो मेरे को क्यों चाहिए हाउ टू गेट द अनॉइंटिंग, मुझे क्यों चाहिए पे द प्राइस फॉर द अनॉइंटिंग, मुझे क्यों चाहिए 7 स्टेप्स टू द गेट द अनॉइंटिंग, मुझे क्यों चाहिए कीप आस्किंग फॉर द अनॉइंटिंग, बताइए मुझे क्यों चाहिए। फिर वापस कहेंगे जिस गांव को जाना नहीं उसका एड्रेस क्यों पूछना है। अब ऐसे वाले प्रचार को लेकर बहुत सारे लोग घंटों घंटों उपवास में, प्रार्थना में, न जाने क्या क्या करते हुए, मैं रखूंगा उसको भी, ऐसे करते हुए बिलखते रोते अनॉइंटिंग चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। ऊपर परमेश्वर बोलता है बेटा बाइबल पढ़ ले, ऐसी कोई चीज रखी नहीं है तो मैं कहां से दूं तुझे। कैसा लग रहा है बताइए आप लोग जी, जरा सोच के देखिए। मतलब ऐसे बहुत कुछ है, मैं अगर निकालने चलूं उषा शर्मा जी तो बहुत कुछ है ऐसा, है ना, या बहुत कुछ है। उषा शर्मा जी से बात कर रहा हूं, उषा शर्मा जी का ध्यान कहीं और है वो कहीं नहीं, कहीं और सुन रही हैं शायद। अरे बाप रे, उनको अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है उन्होंने लगता है माइक बंद कर दिया लगता है। उषा शर्मा, ना उषा शर्मा चाय पी रही हैं, क्या पी रही हैं उषा शर्मा, अरे बाप रे, उनका ध्यान अभी भी नहीं है, देखो गजब हो गया। वो शायद किसी से बात कर रही हैं, चलो कोई नहीं, ऐसा भी होता है। ओके वापस टॉपिक पे आता हूं। ओके, बाकी लोगों को पूछना चाहता हूं कैसा लग रहा है अभी तक। ओके, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलना है या किसी का भी वीडियो नहीं देखना है। अगर कोई ये सिखाता है हाउ टू गेट द अनॉइंटिंग तो उनको सिर्फ इतना पूछो, भैया न्यू टेस्टमेंट से बताओ कि कहां लिखा है हाउ टू गेट द अनॉइंटिंग, पे द प्राइस फॉर द अनॉइंटिंग कहां लिखा है न्यू टेस्टमेंट में, बताइए 7 स्टेप्स टू गेट द अनॉइंटिंग कहां लिखा है, कीप आस्किंग फॉर द अनॉइंटिंग कहां लिखा है। ऐसी बातों को आपको और मुझे लगता है पूछना होगा ताकि हम जो हैं किसी प्रकार के धोखे में ना आए। नाउ फिर कहते हैं अभिषेक हम पर उतरा। जी, अक्सर देखा गया है
खुद प्रार्थना करते वक्त में, किसी के लिए प्रार्थना करते वक्त में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अभिषेक हम पर उतरा, अभिषेक आप पर उतर रहा है। फिर कहते हैं गाढ़ा अभिषेक, फिर कहते हैं ताजा अभिषेक। मुझे लगता है कि हिंदी ठीक होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके चलते मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें गड़बड़ होती है। उषा शर्मा जी, आप ठीक हैं? जी 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 जी, फोकस करिए, फोकस करिए। ओके, वापस आते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है ना। तो फिर से कहता हूं, अभिषेक हम पर उतरा। ऐसे किसी प्रकार का प्रार्थना, अभिषेक का प्रार्थना, प्रचार का अभिषेक, प्रार्थना का अभिषेक, प्रचार का अभिषेक, मोटा होने का अभिषेक, पतला होने का अभिषेक, अमीर बनने का अभिषेक, ये सब मार्केट में चल रहा है। आप लोग को नहीं पता है शायद, ये सब मार्केट में चल रहा है। कैन यू बिलीव दिस? कुछ लोग कहते हैं ऐसी प्रार्थना करना है जिसमें अभिषेक हो। मुझे प्लीज कोई मदद करके बताए, ऐसा कौन सा स्क्रिप्चर है जहां लिखा है कि अभिषेक वाला प्रार्थना होता है? प्रार्थना होता है। प्रार्थना में पावर आप नहीं डालते हैं, प्रार्थना में पावर परमेश्वर डालता है, और यीशु के नाम से की गई प्रार्थना में पावर ऑलरेडी है। क्या बात करते हो यार? अभिषेक वाला प्रार्थना, अभिषेक वाला प्रचार। अच्छा, मैं, कुछ लोग कहते हैं हम सबको नहीं सुनते। यूट्यूब वालों, आपसे बात कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं हम सबको नहीं सुनते। बोला फिर, बोला जिसके प्रचार में अभिषेक है ना, हम उसको सुनते हैं। ऐ शाबाश। तो फिर प्रश्न उठता है, कहां लिखा है कि प्रचार में अभिषेक होना चाहिए? कहां लिखा है बताइए। हम किसके प्रचारक हैं? कोई बता सकता है? यीशु के। जब यीशु का प्रचार कर रहे हैं तो किसका अभिषेक आएगा? जी, यीशु का। बात खत्म। छोटा बच्चा प्रचार करे या बुजुर्ग प्रचार करे, किसका अभिषेक आएगा? या दूसरे शब्दों में, किसका नाम से वो प्रचार कर रहा है? यीशु का। तो मुझे डैनियल राज का अभिषेक क्यों चाहिए? मुझे बैनी हिन का अभिषेक क्यों चाहिए? कैथरीन कुलमन का अभिषेक क्यों चाहिए? NXYZ। मुझे किसका चाहिए? पवित्र आत्मा। मुझे किसका चाहिए? यीशु का। और यही तो लिखा है। और जिसके चलते ऐसा कह बैठते हैं कि अभिषेक उतर रहा है, और न जाने गाढ़ा अभिषेक, ताजा अभिषेक। तो ये बातें आपके बीच में रखना बहुत जरूरी था, जिसको मैं समझता हूं कि आप लोग सब सीख रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी तक? वाह, सी, उस पे पिन करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जी, वापस पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है? आप लोग सीख रहे हैं या? अच्छा, मैं वापस कहता हूं, बहुत कुछ ऐसा डीटी में आता रहेगा। 1 महीना और, इस महीने को छोड़कर, क्योंकि 3 महीने का डीटी है, आप लोग बहुत सारी ऐसी बातों से अवगत होंगे, अवेयर होंगे। और मैं जानता हूं कि आप लोग सिर्फ खुद नहीं सीखोगे, बल्कि दूसरों को भी सिखाओगे। इसी मकसद से आपके बीच में आ रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि डैनियल राज आपको ज्ञानी नहीं बनाएगा, आपका ज्ञान नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ऐसे ज्ञानी लीडर बनाएगा ताकि दूसरों को ज्ञानी बना सके। क्या बात है! पुरुष या स्त्री, हम सब के सब प्रभु का काम कर सकते। तो प्रार्थना का अभिषेक, प्रचार का अभिषेक, मोटा होने का अभिषेक, पतला होने का अभिषेक, अमीर बनने का अभिषेक, ऐसा कोई अभिषेक नहीं है। और ये टोटल नॉनसेंस है। वापस कहना चाहता हूं, टोटल नॉनसेंस है। नॉनसेंस का मतलब है मूर्खता, बकवास। ऐसे किसी स्टेटमेंट को हम लेकर नहीं चल सकते हैं। प्रार्थना होती है, अभिषेक होता है। ये देखो, मेरे कुछ लोग थे पहले, आई थिंक 2013 के आसपास में, 2013 में, हैदराबाद का वो बंदा है, अभी पता नहीं कहाँ पे, दुबई में या अमेरिका में जाकर बैठा हुआ है। वो ऐसी तेल की लॉजिक लगाता था, बाल अगर लंबे करने हो महिलाओं के तो उसका अभिषेक तेल अलग, अगर लेडीज़ के चेहरे पे पिंपल्स है तो वो हटाने के तेल का अभिषेक अलग, उसकी बॉटल का रेट अलग। अगर किसी को पतला होना है उसका तेल अलग, मोटा होना है उसका तेल अलग। मैं गया था उसके स्टॉल पे, ये आंखों देखी बात कर रहा हूँ, आंखों देखी बात कर रहा हूँ। और तभी बत्ती नहीं जली थी ना मेरी,
समझ में आया आपको? तो मैं भी अप्रिशिएट करता था, अरे वाह 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 क्या बात है। लेकिन जब बत्ती जली ना, बत्ती जली, समझ में आ गया आपको? जब वचन की बत्ती जली तो मैंने बोला अरे बाप रे, क्या उल्लू बना था और क्या उल्लू वो बनाता था। और हैदराबाद के अंदर तो लाइन लगती थी बॉटल को खरीदने के लिए। बस मैं नाम नहीं बता रहा हूं, अगर कोई देख रहा है तो वो समझ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसका तेल अलग, बच्चे नहीं हो रहे ना तो उसका तेल अलग। प्रार्थना करो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पैसे नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी तेल अलग। अब आप सोच के देखिए, अभिषेक के नाम पे क्या खोल के रखा है पास्टर सोलोमन साहब? बिजनेस, राइट और नो? अभिषेक के नाम पे क्या खोल के रखा है रेखा जी? बिजनेस। बिजनेस, इसको कहते हैं पैसा कमाना, और इसको लेकर ही तो मैं चिढ़ता हूं ना। अब गजब की चीज और रख रहा हूं, वक्त को ध्यान में रखते हुए। दुष्ट आत्मा निकालते वक्त अभिषेक का इस्तेमाल करते हैं। अब दुष्ट आत्मा कौन है आज की तारीख में, तब की तारीख में? कुत्ता। बोल सकते हैं दुष्ट आत्मा कौन है? कुत्ता। एक कुत्ते के ऊपर आप अभिषेक मांगोगे? सोच के देखिए। पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, कर्नाटका के अंदर कितने प्रचारक ऐसे हैं दुष्ट आत्मा को निकालते वक्त में क्या कहते हैं? आप लोगों ने भी सुना होगा, अभिषेक उतर रहा है तेरे ऊपर, तेरा दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर मैं अभिषेक उतार रहा हूं, पवित्र आत्मा की अग्नि उतार रहा हूं। देखा है, सुना है कि नहीं सुना है? ऑफकोर्स सुना है आप लोगों ने। कई बार ऐसा कहते हैं कि अभिषेक उतर रहा है, पवित्र आत्मा उतर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, कुत्ते से भी गया गुजरा दुष्ट आत्मा के ऊपर तुम अभिषेक वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, पवित्र आत्मा जैसे पवित्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो जो पवित्र परमेश्वर है। सोच के देखिए आप। बाप रे बाप रे बाप रे। फिर तो और बीमारी के लिए प्रार्थना करते वक्त में अभिषेक। यीशु ने कहा बीमारों पे हाथ रखो, कोई बताएगा क्या होगा? बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन यहां पे क्या कहते हैं? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अभिषेक की दास हूं, बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, अभी अभिषेक उतरे और बीमारी चली जाए। भाई, बीमारी के लिए आपको अभिषेक की जरूरत नहीं है। कम ऑन, कोई कह दीजिए आपको यीशु की जरूरत है, यीशु के नाम की जरूरत है, बस प्रार्थना करो। अब और देता हूं, लीजिए लीजिए और देता हूं। जैसे ही कोई नया घर बनता है तो कहते हैं घर को अभिषेक करेंगे। अरे बाप रे, मैं आपको बताता हूं क्या क्या करते हैं। तेल लेते हैं, पानी लेते हैं और पूरे घर को छिड़कावा करते। तो मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को फिर ये करने के बजाय आप पंडित को बुला के घर पे हवन करवा लो ना। अगर यही करना है तुमको तो पंडित को बुला के हवन करवा लो। कोई किसी मौलाना को बुला के 4 दरवाजे पे, 4 दीवारों पे कोई तावीज बंधवा लो, तुम्हारा काम वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी लोगों को संभालती हैं। लेकिन अगर यीशु चाहिए, अगर यीशु चाहिए तो ऐसा नाटकबाजी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु आपके साथ है। आपको किसी तेल, पानी, तावीज, किसी प्रकार का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं वचन रखूंगा, ऐसा लिखा है, मैं जब रखूंगा तो भी क्लियर हो जाएगा। जो भी करो, आगे बोल दीजिए, यीशु के नाम से करो, दैट्स इट। आपने नया घर खरीदा है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, फैमिली प्रार्थना करिए, पास्टर को बुला के प्रार्थना करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तेल, ये अभिषेक ऐसी वाली क्यों? फिर नई गाड़ी खरीदते हैं। कुछ लोग अविश्वासी तो गाड़ी के नीचे नींबू रखते हैं। हमारे मसीह लोग भी आजकल ये कर दिए हैं कि गाड़ी के ऊपर तेल लगाकर अभिषेक करते हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं गाड़ी का कभी एक्सीडेंट ना हो। पता चला 1 हफ्ते के बाद में सर्विस सेंटर में पड़ी हुई है। अब बताइए, अब बताइए। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मार्केट में, मसीह मार्केट में चल रही है। तो हम सभी को कितना ज़्यादा, नेतन साहब, कितना ज़्यादा सतर्क रहना होगा, कितना ज़्यादा होशियार होना होगा, और हम सबको ये बातों को लेकर समझना होगा। राइट हिमांशु मसीह जी, राइट ब्रदर? या प्रकाश राधा, प्रकाश राधा जी। और साथ में कौन है? कविता सोनी या जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। पास्टर रवि, नहीं क्या नाम है? पास्टर रूवी, पास्टर रूवी जी, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।
तो ये सारी चीजें आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं ताकि इन सभी चीजों से हम अवेयर हों। कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार का नया घर खरीदा है, कोई जरूरत नहीं है उसके ऊपर तेल वगैरह लगाने की। यीशु के नाम से प्रार्थना करो, सब क्लियर हो जाता है। शुक्र है आपको हंसी आएगी, सुन लो, शुक्र है कि खाना खाते वक्त में आप लोग प्रार्थना करके खाते हैं, नहीं तो पता चला पूरे प्लेट को तेल लगा रहे फिर खाना खा रहे हैं। कम से कम इसमें से तो बच गए आप लोग। हर रात को प्रार्थना करने से, खाना खाने से पहले प्रभु मैं तेल लगाकर अभिषेक करता हूं, प्लेट को तेल लगाकर अभिषेक करता हूं, चम्मच को। वो तो शुक्र है कि आप लोग चूल्हे और गैस को तेल नहीं लगा रहे। बेड़ा गर्क है यार, सोच के देखे। इसलिए कुलुस्सियों 3:17 क्या कहता है, देखिए मैंने कहा था ना जो भी बात करूंगा किससे बात करूंगा, वचन से बात करूंगा। तो मैं वचन रख रहा हूं आप लोग के लिए, ठीक है ना। लिखा है वचन में या काम में जो भी कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। लिखा है कि नहीं लिखा है? और उसके द्वारा पिता परमेश्वर की को धन्यवाद होगा, या धन्यवाद करो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मुझे आपको किसी भी कोई भी काम करना है, किसका सपोर्ट लेना है? कम ऑन, जोर से, यीशु के नाम का। यीशु के नाम से घर का उद्घाटन करो, बेस्ट है। यीशु के नाम से गाड़ी का उद्घाटन करो, बेस्ट है। यीशु के नाम से कोई बिजनेस शुरू करना है, शुरू करो। खाने पे बैठे हो, यीशु के नाम से प्रार्थना करो, खाना शुद्ध हो जाता है। ऐसा खुद परमेश्वर का वचन कहता है। कम ऑन, यस सर, नो। तो ऐसे किसी प्रकार के तेल पानी या किसी प्रकार का अभिषेक वाला शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। नाउ दूसरा टॉपिक इसी के कॉन्सेप्ट में, गॉड्स प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति। ऐसे वाले वचन को लेकर भी बहुत गड़बड़ है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो क्या कहते हैं ना भूख, और उसको बढ़ाइए, क्योंकि गजब की पॉइंट्स इस पे भी देने जा रहा हूं। अक्सर बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे शब्द को इस्तेमाल करते हैं, लेट योर प्रेजेंस कम। सुना है कि नहीं सुना है? बहुत बार बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े दास, बड़े बड़े ऑनलाइन प्रीचर ये कहते हुए फेसबुक यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, जो कहते रहते हैं लेट योर प्रेजेंस कम, लेट योर प्रेजेंस कम, प्रभु तेरी उपस्थिति आने दे। तो ऐसे वाले वचनों को लेकर भी बहुत सारा गड़बड़ है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको उसको क्लियर करता चलूं। एक वचन दिखाता हूं जहां से ये निकला है, निर्गमन 33:15। मूसा ने परमेश्वर से कहा था, उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। तो मूसा ने परमेश्वर से कहा था, क्यों? क्योंकि 33वें वचन के एक अध्याय पहले, माफ करें 33 चैप्टर के एक चैप्टर पहले, 32 चैप्टर में गाय का बछड़ा बन गया था। याद होगा आप लोगों को, गाय का बछड़ा। और परमेश्वर ने कहा था क्योंकि तुम्हारे बीच में मूर्ति आ गई, पवित्र परमेश्वर तुम्हारे बीच में नहीं चल सकता, नहीं तो तुम लोग मर जाओगे। याद आया? जिसके चलते परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन एक स्वर्गदूत को भेजूंगा, वो तुझे लीड करेगा। याद आ गया? लेकिन मूसा कहता है कि नहीं, मुझे आप चाहिए। तो यहां से यह कॉन्सेप्ट निकला यूट्यूब वालों, ये प्रचारकों का, इसको कॉपी पेस्ट करके लगा देते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं क्या, मैं बताऊंगा। ये भूल गए हैं कि अभी निर्गमन 33:15 का परमेश्वर अब वो परमेश्वर नहीं रहा जो पहले बाहर घूमता था। आगे कोई बोल दीजिए, ये अब वो परमेश्वर है, कम ऑन, जो आपके अंदर रहता है। ओहो हो, जो सुबह रहता है, शाम रहता है, रात रहता है, हर वक्त रहता है, संडे रहता है, मंडे रहता है। क्या बात है। तो इस वचन के आधार पे नहीं बोल सकते ना। कुछ स्टेटमेंट देते हैं, लेट योर प्रेजेंस कम, ऐसा प्रचार करते हुए कहते हुए आप लोगों ने सुना होगा। प्रेजेंस के लिए ऊपर से गीत गाते हैं, मतलब कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति के लिए गीत बनती हैं, गीत बनाते हैं। कई लोग प्रेजेंस के ऊपर गीत बनाते हैं कि तेरी उपस्थिति आ जाए, जहां 2 या 3 इकट्ठे हो तू वहां पर होता है। मत्ती 18:20 याद आ गया। ऐसे गीत बनते हैं वर्शिप वाले। क्यों? कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, एक सेकंड दीजिए। मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है, बिजनेस मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है, जो पब्लिक को पसंद है वही बेचो। बाप रे, नहीं समझ में आया लगता है वापस बोलना पड़ेगा। जो पब्लिक को पसंद है ना वो बेचो, जो पब्लिक खरीदती है वो बनाओ। और बाहर क्या कहते हैं, चढ़ते सूरज को, कोई बोल देगा प्लीज, सभी सलाम करते हैं। तो जो चीज दिखती है, आगे बोल दीजिए, वही बिकती है।
तो ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं निर्जला जी, ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं मार्केट के अंदर। कहते हैं कि जो चीज पब्लिक को पसंद है वैसे ही बात करो, अगर उसके विरोध में बात करोगे तो पब्लिक नहीं आएगी। मैं जब पहले कन्वेंशन में जाता था, जो बड़ी बड़ी कन्वेंशन होती थी वर्शिप के टाइम पे, तो कहते थे कि पास्टर डैनियल आपको इसलिए बुला रहे हैं कि पब्लिक की डिमांड है कि ये वाला गाना गाना, पब्लिक की डिमांड है कि आप खूब नचाना। तो हम वैसे ही गाने ले जाते थे, वैसे ही म्यूजिक सेट करके ले जाते थे और पब्लिक को खूब नचाते थे, तो पब्लिक भी खुश, आगे बोल दीजिए, ऑर्गेनाइजर भी खुश, और ऊपर से मोटी मोटी पैकेट मिलती थी। पैकेट समझते हैं आप लोग, ऑफरिंग की पैकेट मिलती थी और खूब एंजॉय करते थे। और फिर अगली डेट भी मिल जाती थी कहीं से कि अरे डैनियल राज अच्छा गाता है, चलो एक काम करो अपनी कन्वेंशन में भी इसी को बुलाओ। ऐसे करके हमारी दुकान चलती थी। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। अब आप सोच के देखिए, हम सबको खुश करते थे लेकिन प्रभु को नहीं। मूसा के दूसरी बार चट्टान पे लकड़ी नहीं मारना बल्कि लकड़ी से बात करना ये कहा था, लेकिन मूसा ने लकड़ी मारा, पानी फिर भी निकला, पानी सबने पिया, वहाँ की पब्लिक खुश। लेकिन उस पूरी भीड़ में एक व्यक्ति नाराज था, और वो कौन है? परमेश्वर नाराज था। बोला गलत तरीके से पानी आया, गलत तरीके से चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया, खुश मत हो जाओ। लंगड़ा चलने लगा, खुश मत हो जाओ। मुर्दा जिंदा हो गया, खुश मत हो जाओ। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर खुश है क्या, ये पता लगाओ। क्या बात है, क्या बात है। सी थैंक यू जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो लेट योर प्रेजेंस कम, ऐसा कोई प्रार्थना आज के बाद कम से कम हम डीटी वाले नहीं करेंगे। प्रेजेंस के ऊपर किसी प्रकार का गीत हम नहीं गाएंगे कि तेरी उपस्थिति आ जाए, तेरी उपस्थिति आ जाए। नो, आपने मुझे नोट किया होगा, मैं जब भी प्रार्थना करता हूं मैं क्या कहता हूं? तेरी उपस्थिति आए कभी नहीं कहता। मैं कहता हूं कि जो उपस्थिति पहले से है उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं ऐसे प्रार्थना करता हूं, आपने नोट किया होगा। ओके ना, फिर कहते हैं प्रेजेंस के ऊपर प्रचार बनते हैं। मतलब उपस्थिति को कैसे लाना है आपको, उपस्थिति के लिए माय गुडनेस कैसे बर्दाश्त करोगे, बर्दाश्त करो। उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को लाने के लिए आपको 3 दिन पहले तैयारी करनी है। कितनी दिन पहले? 3 दिन। पवित्र बनो, बोला वो कैसे? थोड़ा सा इशारे में बोलूंगा। कहते हैं पवित्र बनो, बोला वो कैसे? अगर आपकी मीटिंग है, आपकी बड़ी मीटिंग है, तो 3 दिन तक पत्नी के पास नहीं जाना, पवित्र बने रहो। आ रही है बात समझ में? या इसको कहते हैं पवित्र बनो। दूसरे शब्दों में आपको अपनी तरफ से कुछ करना है, तब जाके परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। आप देखो कितना बड़ा गोंदड़, क्या बोलते हैं उसको, गड़बड़ है ना, गोंदड़ गड़बड़। और देता हूं, फिर वचन बताऊंगा। प्रेजेंस के ऊपर टीचिंग दी जाती है, प्रेजेंस के ऊपर टीचिंग दी जाती है कि परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे लाना है, परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे मांगना है। कुछ लोग तो ये भी सिखाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तड़पो। क्या करो? परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तड़पो, आंसू बहाओ। आपको चीखना है, चिल्लाना है, आपको बिलखना है, तब जाके परमेश्वर की उपस्थिति आती है। जबकि वचन नहीं कहता है, जबकि वचन कहता है, क्या कहता है बताता हूं। 2 कुरिन्थियों 6:16, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। लिखा है कि नहीं लिखा? मैं उनमें चला फिरा करूंगा, ये बड़ा वाला लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसका मतलब है अगर परमेश्वर मुझे पहले से अपनी उपस्थिति दे रखा है, जिस दिन मेरा उद्धार हो गया, तो मैं प्रेजेंस के लिए गाना क्यों गाऊं? मैं उसकी उपस्थिति के लिए प्रचार क्यों तैयार करूं? मैं उपस्थिति के लिए टीचिंग क्यों दूं? ऐसा कोई वचन ही नहीं है कि जिस दिन तुम उद्धार पाते हो प्रेजेंस से नहीं आता, आपको तड़पना है। बल्कि वचन तो यह कहता है कि जिस दिन तुम्हारा उद्धार होता है, तुम्हारा शरीर उसका मंदिर बन जाता है। ओहो हो, सोच के देखिए क्या चल रहा है, वचन किस तरफ जा रहा है और प्रचार किस तरफ जा रहा है। कम ऑन, यस और नो। एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्टीफन। उसने क्या कहा पता है अपने प्रचार में? यहूदियों को प्रचार करते वक्त में, इसके पहले के पत्थर उसके ऊपर बरसे, उसने कहा परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। और कुरिन्थियों 3:6, माफ करें 3:16 है, मुझे इसको 16 करना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको 16 करना है, मैं पीछे नहीं जा सकता। 1 कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, कोई बोल दीजिए प्लीज, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है। He dwells inside of you, वो आपके अंदर बसता है। यूट्यूब वालों,
मेरा फिर प्रश्न है, आपको फिर ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट पे क्यों चलना है? आपको क्यों चलना है ये कॉन्सेप्ट पे? लेट योर प्रेजेंस कम, तेरी उपस्थिति आने दे। जब तक तेरी उपस्थिति नहीं आएगी, जैसे मूसा ने कहा, मूसा का अलग मैटर है, हमारा अलग मैटर है। मूसा का दौर अलग था, हमारा दौर अलग है। मूसा का युग अलग था, हमारा युग अलग है। कम ऑन, ये सुनो, हम उस युग में नहीं हैं, मूसा हमारे युग में नहीं है। वो उस वक्त की बात थी, अभी हमारी बात है। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। पास्टर डैनियल, कैसे? यीशु ने जैसे ही अपना प्राण त्याग दिया, मंदिर का पर्दा, कोई बोल दीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मंदिर में था वो खुद ही फाड़ के बाहर निकला है, हमारे अंदर है निकले। फिर उसी पर्दे को लेके सुई धागा से उसकी सिलाई क्यों कर रहे हो? या कैसा लग रहा है? सोचिए, देखिए क्या गजब की चीजें प्रभु आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस वचन के अनुसार, और इस वचन के अनुसार, ये 1 कुरिन्ती 3:16 याद रखें, नॉट 3:6, 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ना, एक ऐसा स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं देखा या ध्यान नहीं दिया। यीशु हो, पतरस हो या पौलुस हो, इन्होंने कभी भी, या इन तीनों ने कभी भी ऐसा कोई प्रार्थना कभी नहीं की कि हमें तेरी उपस्थिति चाहिए। ऐसा कोई प्रार्थना नहीं किया। थोड़ा हिंदी में ऊपर नीचे होगा। ऐसी कोई प्रार्थना कभी नहीं की कि हमें तेरी उपस्थिति चाहिए। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की। कम ऑन, यस और नो? कभी यीशु ने नहीं कहा, हे पिता तेरी उपस्थिति आने दे। पतरस ने कभी नहीं कहा, हे परमेश्वर तेरी उपस्थिति आने दे। पौलुस ने कभी नहीं कहा, हे परमेश्वर तेरी उपस्थिति आने, बल्कि वो डायरेक्ट प्रार्थना करते थे। कम ऑन, यस और नो? डायरेक्ट प्रार्थना करते थे। आज हम और आप क्या हैं? वैसे ही हैं। हमको भी, आपको भी, फेसबुक, यूट्यूब जब भी ये देखेंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो विश्वासी है, दास दासी, बेटा बेटी, पुरुष स्त्री, वो सब के सब, उनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और वो परमेश्वर को लेके चलते हैं। अब क्योंकि वक्त को ध्यान में रखना है, 2 कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा। ये है तीसरा, होली स्पिरिट, यानी कि पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट वाले वचनों को लेकर भी बहुत गड़बड़ है, उसको भी लेकर बहुत गड़बड़ है। मेक इट फास्ट, इसके ऊपर बात करूंगा। ओके नाउ, बहुत ध्यान से सुनेगा। 1 सेकंड और दीजिए थोड़ा सा। या बस 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 बस, या वाह, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट को लेकर, वचनों को लेकर भी बहुत गड़बड़ है। क्योंकि मैं कौन से टॉपिक पे बात कर रहा हूं? हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर, वचन को कैसे संभालना, इसके ऊपर मैं बात आपके बीच में रखा हूं। 21वीं सदी की कलीसिया ने पवित्र आत्मा को समझा ही नहीं, माफ करें, 21वीं सदी की कलीसिया ने पवित्र आत्मा को समझा ही नहीं। 90% प्रचारक फेल हो गए हैं पवित्र आत्मा के प्रचार में। कितने? 90%। आपको बताता हूं कैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे नहीं पता कि आपकी कितनी लिमिट बची है सुनने की, बट लीजिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना? ओके, इफिसियों 5:18 देखिए क्या लिखा है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा या पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो आप जानना चाहते हैं पास्टर सोलोमन जी कि कुछ लोगों ने क्या किया है? कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि जैसे कोई दारू पी के नशे में रहता है ना, एक ऐसी सर्विस चलती है, ये पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इस तरह के लोगों की, मॉडर्न चर्चेस की, ये लिटरली एक्टिंग करते हैं दारू पी के, एक्टिंग करते हैं पवित्र आत्मा पी के, कि अभी हम पवित्र आत्मा के नशे में। आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरनेशनल प्रीचर भी, टोरंटो हो या फिर आपका अमेरिका हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जो इस प्रकार की पुलपिट पे एक्टिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो उनको पूछेंगे, आप इतना ढील ढोल क्यों रहे हैं, आप इतना यहां वहां क्यों गिर रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं ड्रिंक कर रहा हूं, आई एम अ ड्रंकर। बोला किससे? बोला होली स्पिरिट से। बोला वो कैसे? तो बोला इफिसियों 5:18। अरे रे 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 पौलुस कहता है, टोटल कॉन्सेप्ट क्या है पता है? वचन 11 से चालू होता है, मैंने नहीं रखा। वो कहता है कि तुम्हारी चाल देखो कैसी है, तुम संसारिक नहीं हो, तुम आत्मिक हो, तुम्हारी चाल चलन बदलती जाए। ऐसे करते करते वो पहुंच गए 18 में। तो कहते हैं दाखरस से मतवाले ना बनो। इसका मतलब है कि जहां वो प्रचार कर रहे थे वहां पे ये कॉन्सेप्ट होगा, दारू पीते होंगे, दाखरस लेते होंगे। मुझे नहीं पता डिटेल वहां, क्योंकि हमारे पास में टोटल डेटा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं इससे लुचपन होता है।
है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए, ना कि दुनिया का नशा। ये कॉन्सेप्ट होगा उसका, लेकिन इसको उठाकर क्या कर दिए पता है? आइए हम दारू पीते हैं। कौन सा? पवित्र आत्मा का। अब बताइए, अब आप सोच के देखिए वचन को लेकर इसको कैसे तोड़ मड़ोड़ा जा रहा है। और एक बताता हूं आपको, प्रेरितों की किताब 8:17, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो यहां से क्या उठा लिया? आप ही लोग बता दीजिए। हाथ रखने वाला कॉन्सेप्ट उठा लिया। बोला प्रेरितों का किताब 8:17 में लिखा है, यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा। बोला पतरस ने हाथ रखा, फिलिप ने हाथ रखा, सबको पवित्र आत्मा मिल रहा था, तो हमको भी हाथ रखना है और हमको लोगों को पवित्र आत्मा देना है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि पतरस ने हाथ रखा, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। फिलिप ने हाथ रखा, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन जिसके ऊपर हाथ रखा था उसको पवित्र आत्मा मिला, क्या वो वापस लाइन लगाया? नहीं। सी दैट? नहीं लगाया। इसका मतलब है, इसको कहते हैं लाइफ टाइम एक्टिविटीज। ये लाइफ टाइम का वंस एक्टिविटीज है। इसको कहते हैं नॉन रिपीटेबल एक्ट। ये वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल मार्केट में क्या चलता है मैं बताता हूं। छत्तीसगढ़ या फिर क्या कहते हैं गुजरात, कर्नाटका, पंजाब में आपको हर संडे पवित्र आत्मा मिलेगा। जाकर हाथ रखना है, ठपाक नीचे, ठपाक नीचे, ठपाक नीचे। आ रही है बात समझ में? अब आप सोचो, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाना। एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा क्यों दिया जाता है? कोई बता सकता है? ताकि वो प्रभु की सेवा करे। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। लेकिन यहां पे क्या चल रहा है कि जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा, संडे टू संडे कर्नाटक जाऊंगा, संडे टू संडे पंजाब जाऊंगा, संडे टू संडे व्यक्ति के पास जाऊंगा, वो मेरे पर फिर हाथ रखेगा और मैं ठपक करके नीचे गिरूंगा। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का मजाक। यस और नो? मुझे डैनियल राज को पवित्र आत्मा चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए, लेकिन मुझे ऑलरेडी मिल गया है, तो मैं किसी के आगे जाके लाइन क्यों लगाऊं? यार ये सिंपल चीज क्यों नहीं समझते हैं ये लोग? मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे पवित्र आत्मा उसी दिन मिल गया जिस दिन मेरा उद्धार हो गया, उसी दिन मिल गया। इसका प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ नहीं है सिवाय एक के। जानना चाहते हो एक प्रूफ क्या है? उसको कहते हैं बाय फेथ वी वॉक। विश्वास है, जैसे विश्वास है कि उद्धार हो गया। रोमियो 1:15 निकालना जल्दी। रोमियो 1:15 क्या कहता है? धर्मी जन किससे जीता है? विश्वास से। हम किससे चलते हैं? विश्वास से। परमेश्वर किससे खुश होता है? विश्वास से। हमको क्या कहा है करने के लिए? विश्वास। लेकिन यहां पे क्या मांग रहे हैं? प्रूफ मांग रहे हैं। कहते हैं कि साबित करो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। मूर्खों की संख्या कम नहीं है साहब, मूर्खों की संख्या कम नहीं है। कहां गया? एक सेकंड दीजिए। हाँ, ये है वचन 17, रोमियो किताब 1:17, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1:17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन, आगे कोई बोल दीजिए, जीवित रहेगा। किससे? विश्वास से। मुझे क्या विश्वास करना है? पवित्र आत्मा मिल गया। कम ऑन, सभी लोग परमेश्वर को ताली बजा के धन्यवाद देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर उसी दिन पवित्र आत्मा आ गया जिस दिन मैंने यीशु को स्वीकार किया। राइट नाउ, तो आपके बीच में यह है दारू पीने वाला कॉन्सेप्ट, यह है हाथ रखने वाला कॉन्सेप्ट, अब यह आ गया फूक मारने वाला कॉन्सेप्ट, फूक मारने वाला। तो यीशु मसीह 20:22 में, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 एंड 22 वर्स में लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूका। किसने? यीशु ने। उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। तो यह यीशु का हक है, यीशु कर सकते हैं, यीशु ने किया, वो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन ये टुकड़ा उठा लिया। कौन सा? फूक मारने वाला। अब जिसको देखो प्रीचर लोग फूक मारते रहते हैं। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, मीटिंग लगी पड़ी होती है, फूक मार देते हैं। प्रचारक लोग आते हैं, कहते हैं जिसको जिसको पवित्र आत्मा चाहिए दोनों हाथ उठा, फूक मार देते हैं। कम ऑन, यस और नो? अब आप लोग सोचिए, जिसको पहले किसी ने फूक मार के नीचे गिराया पिछले हफ्ते, ये बंदा फिर अगले हफ्ते खड़ा होता है, मेरे को फिर से फूक मारो। अब आप सोचिए, फूक मार मार के आगे आप लोग समझदार हैं।
ऐसे किसी प्रकार के नॉनसेंस वाले स्टेटमेंट को नहीं ले सकते हम लोग। मूर्खता है, मूर्खता है, वचन सपोर्ट नहीं करता ना। पवित्र आत्मा को लेकर जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं आपके बीच में रख रहा हूं। आपको उपवास करना होगा, आपको इंतजार करना होगा, आपको किसी का हाथ अपने ऊपर रखवाना होगा, तब जाकर पवित्र आत्मा मिलेगा। कैन यू बिलीव दिस? ये स्टेटमेंट सही है? जोर से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, टोटल गलत है। आपको उपवास करना होगा। क्यों? यीशु कहता है मैं जा रहा हूं, आगे बोल दीजिए, और उसको भेज रहा हूं। मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा आएगा। और आपको पता है पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे आए हुए कितने साल हो गए? 2000 साल के ऊपर। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा उपवास करने से कौन सा पवित्र आत्मा आएगा, जो कि पौलुस कहता है 2 पवित्र आत्मा हो गए मार्केट में। फिर कहते हैं आपको इंतजार करना होगा। फिर कहते हैं किसी का हाथ आपके ऊपर आएगा तब पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा का टॉपिक पे जब आऊंगा तो और भी खुल के बात करूंगा। नाउ इसको देखिए, पवित्र आत्मा सबके पास है। इज दैट राइट? जिसका भी उद्धार हो चुका होता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा ऑलरेडी आ चुका होता है। अब जरा इसको देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 12 का, ये 12 का 3 आपको पढ़ना होगा, ध्यान देना होगा। पहला कुरिन्थियों 12 का 3 लिखा है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इज दैट राइट? तो मुझे अगर यीशु को प्रभु कहना है तो मुझे क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा कहता है जब तक तू यीशु को प्रभु नहीं कहेगा तेरा उद्धार नहीं होगा। तो पवित्र आत्मा, देखिए कितनी अलौकिक बात है। मुझे यीशु को स्वीकार करने के लिए किसने कन्विक्ट किया? अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16 वर्स 9, पवित्र आत्मा ने। मुझे लीड किसने किया? यीशु की तरफ। कम ऑन, पवित्र आत्मा ने। मुझे किसने कहा कि तू पापी है? कम ऑन, पवित्र आत्मा ने। मुझे अंदर से किसने तोड़ा? पवित्र आत्मा ने। यीशु को स्वीकार कर किसने तैयार किया? बोल दीजिए प्लीज, पवित्र आत्मा ने। और जब मैंने यीशु को स्वीकार किया तब पवित्र आत्मा कहता है कि डैनियल अब मैं तेरे अंदर हूं। क्या बात है, क्या बात है। सब 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 ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अब एक प्रश्न उठता है, पास्टर डैनियल मैं कैसे यकीन करूं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है? अभी साबित कर देता हूं। दूध का दूध या पानी का पानी रखने जा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं, बड़ी हंसी आती है, क्या बताऊं। कुछ लोग कहते हैं आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है इसलिए आप पवित्र आत्मा के दानों को नहीं समझ रहे। खास करके कौन सी? अन्य भाषा। मैंने बोला वाह बेटा, जैसे कि तूने बहुत बड़े बड़े तीर मार लिए हैं। मुझे भी कुछ लोग कहते हैं आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है इसलिए आपको पवित्र आत्मा के बारे में, मतलब अन्य भाषा का दान नहीं है इसलिए आपको नहीं पता। अब ये कॉन्सेप्ट समझिए। पहला कुरिन्थियों 12 का 11, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 11, देखो क्या लिखा है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए जो नीचे लाल में लिखा है, एज ही विल। इसका मतलब है कि किसको कौन सा दान देना है कौन डिसाइड करेगा? पवित्र आत्मा। किसको कितना देना है कौन डिसाइड करेगा? पवित्र आत्मा। डैनियल को कितना दान देना है कौन डिसाइड करेगा? पवित्र आत्मा। लेकिन यहां पे क्या चल रहा है? जबरदस्ती मांगो। पवित्र आत्मा नहीं देना चाहता है तो भी मांगो। बोला कैसे? फास्टिंग में चले जाओ, 10 दिन 20 दिन 40 दिन, और ऊपर से कौन सी भाषा में प्रार्थना करना है? जिब्रिश, अन्य भाषा। इसको कहते हैं मूर्खता। टोटल नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस। पूरे बाइबल में कहीं भी और कभी भी पवित्र आत्मा ने मनुष्य की मर्जी से काम नहीं किया। डायरेक्ट बोलता हूं, ओपन चैलेंज। निकाल के बता दीजिए एक भी जगह पे कहीं लिखा हो कि पवित्र आत्मा मनुष्य की मर्जी पे चला। कभी नहीं। पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से सैमसन पे आता था, पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से गिडियन पे आता था, पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से मूसा पे आता था, नबियों पे आता था, प्रॉफिट्स पे आता था, यीशु पर आया, पेंतेकोस्त के दिन पे आया, कुरनेलियुस के ऊपर आया, और आज मुझ पर आरा पर आया। क्या बात है, क्या बात है। कम ऑन, यस और नो? ये पवित्र आत्मा तय करेगा कि किसको क्या देना है और कितना देना है। आखिरी टॉपिक, श्राप। ये लास्ट टॉपिक है, श्राप। कहते हैं, श्राप के वचन को लेके भी बहुत गड़बड़ है। कहते हैं कि आपके जीवन में श्राप है।
पूर्वजों का श्राप है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, याद रखो। कहते हैं विश्वासी है ना तो आपके ऊपर श्राप है। अंकल का, आंटी का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, काका का, काकी का, अरे रे 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 रे, क्या क्या बताएं। इन सब का श्राप आपके जीवन में, और इसी के चलते आपका नुकसान हो रहा है। आपके घर में बच्चे की मौत हो रही है, आपको डायबिटीज है क्योंकि श्राप है, आपको ये है तो श्राप है, आपके पूर्वजों का श्राप है। ऐसा कोई वचन नहीं है जहां यह लिखा हो कि उद्धार पाने के बाद एक विश्वासी श्राप के अधीन रहता है। ओपन चैलेंज, नहीं मिलेगा। कम ऑन, यस और नो? निकाल के कोई बताते मान जाऊंगा, यूट्यूब पे और फेसबुक पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। जी जी जी, ऐसा कोई वचन आपको नहीं मिलेगा। ओल्ड टेस्टमेंट से आप न्यू टेस्टमेंट के पास में भी आ जाओ। खैर न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट में तो सैल्वेशन था नहीं। मत्ती से रेवलेशन की बात का अगर मैं करूं तो लिखा है एक भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा कि उद्धार पाने के बाद एक व्यक्ति श्राप के अधीन रहता है। बल्कि आपके बीच में कुछ रखूंगा, अगर कोई पास्टर ये कहता है एक विश्वासी को कि प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है कि आपके ऊपर श्राप है, तो वो आत्मा गलत है और वो पास्टर भी गलत है। वाह, मैंने कई वीडियो ऐसी देखी हैं, कई छोटी छोटी क्लिप ऐसी देखी हैं कि पास्टर के पास जाते हैं और पास्टर देखते ही कहता है मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है कि तेरे ऊपर श्राप है। नॉनसेंस, मूर्खता, बकवास। परमेश्वर का उद्धार पाया हुआ अगर व्यक्ति है उसके ऊपर कोई श्राप नहीं रहता। पास्टर डैनियल प्रूफ करिए तो कर दूं? जी, करने जा रहा हूं। रोमियो की किताब उसका 8:28 से हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। तो आप और हम किसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए? उसकी। हमको किसने प्रेम किया है? प्रभु ने। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? उसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो हम तो चुने हुए लोग हैं। पहला पत्रस से उसका 2:9 क्या कहता है? तुम परमेश्वर की नीच प्रजा, याजक, पवित्र लोग, समाज, पवित्र समाज। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो कैसे परमेश्वर से मैं अलग हो गया? नहीं हो सकता। अभी आगे वचन 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। वचन 30, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया, आगे पढ़ लीजिए, उन्हें धर्मी ठहराया। ऐसा नहीं लिखा उन्हें श्रापित ठहराया, उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अंत 31 कहता है हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, आगे बोल दीजिए, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें कुछ कर और भी कुछ क्यों ना देगा? वचन 33, परमेश्वर के चुने हुए पे दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। फिर कौन है जो उनके ऊपर दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही वह है जो मर गया वरना मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन। कैन यू बिलीव दिस? वो हमारे लिए निवेदन करता है। वचन 35, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? या जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते, वह हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। वचन 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, आगे बोल दीजिए, कोई जयवंत से भी बढ़कर है। वचन 38, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृष्टि परमेश्वर हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है, आगे बोल दीजिए, अलग नहीं कर सकती। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, कैसा लग रहा है? नेक